तरीके से एक लाइन लिखी हुई है कि सब रोगों की एक ही दवाई है और उसका नाम है टारगेट जीतो मेरे भाई। तो जब टारगेट इतना जरूरी है तो सब जीतना भी चाहते हैं, पर जीतते क्यों नहीं है? कारण उसका यह है कि ज्यादातर लोग एक काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि ज्यादातर लोग जितना उनके पास में है उसको पूरा मक्खन बनाने के चक्कर में है। थोड़ा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो लोग दही को ही जितना 1 किलो दही में 1 किलो मक्खन निकालने के चक्कर में, जबकि ये बिजनेस की जो मैं बोल सकता हूं कि इस बिजनेस को मतलब जो स्वरूप है या जो मतलब इसका क्या कह सकते हैं, स्वरूप ही मान लीजिए कि इसका जो स्वरूप है, इसका जो देखने का तरीका है वो ये है कि दही में से मक्खन कितना निकलेगा उसका एक रेशियो है। तो दही में से 1 किलो दही में 100 ग्राम मक्खन निकलेगा। तो जो लोग दही में से 100 ग्राम मक्खन निकालने में लगे हुए हैं वो टारगेट कर रहे हैं, और जो लोग 1 किलो दही को ही पूरा मक्खन बनाने में लगे उनके टारगेट नहीं हो रहे। यस गुरुजी। इससे क्या तात्पर्य? इससे तात्पर्य ये है कि कुछ लोग जिसको पकड़ लिए उस बोले सर यही टीम हमें डायमंड बनाएगी। टीम का मूड नहीं है काम करने का। हम बोल रहे हैं सब टाइम ले लो, बोले साहब टाइम नहीं लेंगे, अभी हमारी मूड नहीं है ना। 50 बार कह के थक लिए कि भाई कुछ करो करो, वो टीम काम ही नहीं कर रही है और उसी टीम पे उम्मीद लगाए बैठे हैं डायमंड। हमारी पब्लिक की कमी है कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आगे बढ़ो, नई टीम डेवलप करो, नए लोगों को पकड़ो, नए लोगों के साथ में अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। उन्हीं लोगों को पकड़े बैठे हैं, आगे एक इनविटेशन नहीं कर रहे, कुछ भी नया करने को तैयार नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अरे किसी एक व्यक्ति को पकड़ो, उसको विजन दो, उसको समझाओ, उसकी लिस्ट पकड़ो और उसको जाके टारगेट करा दो, हो जाएगा आपका टारगेट। तो ये चीज आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो केवल 3 चीजें हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। वो है आपकी भूख, अगर आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, और आपकी चाहत तो देखो सबकी है। जिस इंसान ने AWPL के अंदर आईडी लगाई, कौन नहीं चाहता कि हम डायमंड ना बने? इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग इस पैनल पे, क्या आप नहीं चाहते हम डायमंड बने? लेकिन वही व्यक्ति डायमंड बनेगा जिसके अंदर भूख है। क्योंकि भूखा आदमी कभी कंडीशन लगा के खाना नहीं खाता है, उसको फिर जो मिल जाए वो खा लेता है, क्योंकि भूख ही कितनी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको ठंडा पानी मिल जाए तो ठीक, गर्म मिल जाए तो ठीक, खाने में सलाद मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक, चावल से ही काम चला लेगा, दलिया मिल जाए उसी से काम चले ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों को चाहत है लेकिन भूख नहीं है। बिना भूख के खाना और भूख में खाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कितने लोग सहमत हैं? यस यस गुरुजी, यस 100% राइट। हंगर आपके अंदर अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए भूख कितनी है? जब इंसान के अंदर भूख होती है तो ना तो उसे प्रोडक्ट में कमी दिखाई देती है, ना उसे अपलाइन में कमी दिखाई देती है, ना उसे कंपनी में कमी दिखाई देती है। उसे एक बात दिखाई देती है, जब इतने लोग कामयाब हो रहे हैं तो साला मैं भी होके दिखाऊंगा। मुझे बस कामयाब होना है सर, जो बताओ मैं करूंगा। ट्रेनिंग मीटिंग कुछ नहीं छोड़ूंगा, वो ट्रेनिंग में आएगा, मीटिंग में आएगा, हर में आएगा, जूम मीटिंग में भी आएगा। बस उसे कामयाबी चाहिए और वो अपने अप्लायंस से एक ही बात बोलेगा, गुरुजी बस आप बताओ करना क्या है, आप बताओ बस करना है, मैं वही करूंगा, मैं आपकी फुटबॉल हूं, आप जहां लात मारोगे मैं वही करूंगा। इस इंसान के अंदर भूख है। एक आदमी बोलता है ट्रेनिंग नहीं सर इस बार नहीं जा पाऊंगा, अगली बार देखूंगा। इस इंसान के अंदर चाहत है, सिर्फ चाहत से कभी चीजें नहीं मिलती। चाहती तो दुनिया है कि हम अंबानी बन जाए, सब थोड़ी बनते। तो जिसके अंदर भूख है वो कंडीशन नहीं लगाता, वो हमेशा उसे किसी चीज में कमी दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ अपना काम मैं क्या कर रहा हूं के लिए, मैं अपनी कामयाबी के लिए फोकस करता है, एजुकेशन पे ध्यान देता है। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, तब आपको जाके टारगेट होगा। अगर आपकी भूख है, आपकी स्पीड तेज है, ये नहीं कि कुछ लोग क्या है ना, भूख नहीं है तो क्या करते हैं, 2 दिन काम करेंगे 4 दिन आराम करेंगे, कभी मीटिंग में आएंगे कभी नहीं आएंगे, मर्जी हुआ तो काम करेंगे तो नहीं करेंगे, फोन आएगा प्लान का तो 2-4 प्लान दिखा देंगे, नहीं आया तो जयराम जी की। अरे सर जान दे दे, क्या कर तो रहे हैं। सीखने की बात आएगी तो 10 कदम आ रहा है, बोले सर अब ले चलना ही पड़ेगा सर, अब देख लो सर, अब कितने तो ले आए 10 कदम, अब टीम को ले जाओ आप, हम तो अब ठीक है बॉस ले लिए सर, कैसे बात कर रहे हो आप, अब कितने कमाए ले तुमने, कितने कमाए थे सर, अब तो देखो कितने रुपए आए बताओ, इतने तुमने खर्चे करवाए थे सर, ऐसा करो अब तुम ही लगाए दो सर रुपया, तब बात हो। तो ज्ञान देना चालू कर देते हो, ऐसे लोगों का कुछ होने वाला नहीं। तो अब जो लोग टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट आपके सामने है,
और साथियों, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। इस बार मुझे 200 टारगेट करने हैं और मैं करके रहूंगा। उन 200 में आपका नाम होगा कि नहीं होगा ये आप चेक कर लो। इसके लिए आपका ये टारगेट 24 घंटे आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। मेरी स्क्रीन पे हमेशा टारगेट रहता है, इसलिए हर बार मैं इसको करता हूं। मुझे दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, मुझे मेरे सिर्फ टारगेट से मतलब है। इधर बात समझ में आ रही है? साथियों, मैं एक बात पहली बार मैं महागुरु जी महिपाल सर से सुना था क्रूज पे कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम सुनते ही काम हो जाए। आपने देखा होगा कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका नाम सुनते उनका काम याद आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, तुरंत याद आ जाता है कि भाई एक्टिंग की बात हो रही है। हम बात करते हैं, दीप्ति मैम इधर ध्यान दो, हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन दिमाग में आते ही क्रिकेट अपने आप याद आ जाता है। हम बात करते हैं लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर बोलते ही दिमाग में गायकी अपने आप आ जाती है। बात समझ में आ रही है? ऐसे कई सारे उदाहरण। हम बात करते हैं अंबानी की, तो बिजनेस अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है कि बिजनेस की बात हो रही है। मतलब इन लोगों ने अपने काम से इतनी बड़ी पहचान बनाई है कि इनका नाम सुनते ही काम अपने आप याद हो जाता है। AWPL के अंदर जिस दिन आपका नाम लेने से लोग बोले अच्छा AWPL, आज अगर इटावा के अंदर कोई बोलता है विशाल यादव, अच्छा वो जो AWPL करते हैं, यानी कि आज विशाल यादव की पहचान AWPL से हो गई, तो समझ लो इसीलिए विशाल यादव डायमंड ने, जिस दिन आपकी पहचान आपके काम से हो गई उस दिन आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और आपको आपके काम से पहचान तब मिलेगी जब काम वो करो तो कोई ना कर रहा, और वो काम यही है कि आप टारगेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हो, करने का मूड नहीं है, तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो रहे हैं तो और लोग जो टारगेट जीत रहे बीमार नहीं हो रहे, वो भी बीमार हुए हैं, घर उनके भी हैं, वो बाबा जी नहीं है, उनके पास भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट को क्या माना हुआ है, उन्होंने अपने काम को सर्वोपरि माना हुआ है, उसमें डूब चुके हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अभी मैं स्पीच सुन रहा था उनकी, राणा जी के, वो बोल रहे हैं कि मैं जब तक डायमंड नहीं बन जाऊंगा घर नहीं जाऊंगा। वो अपने घर से 4 किलोमीटर दूर से लौट जाते, 3.5 महीने हो गए वो घर नहीं गए, अपने कहीं अलग कमरा ले रखा है, वहां जाते हैं, वहीं से लौट के आ जाते हैं, लेकिन अपने घर नहीं जाते हैं। बच्चों को मिलना होता है तो बच्चे उनके कमरे पे मिलने आते हैं, लेकिन वो घर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कमिटमेंट लिया, जब तक डायमंड का पट्टा नहीं पड़ जाएगा मैं घर नहीं जाऊंगा। सोचो कि लोग ऐसे माइंड सेट के साथ में काम कर क्यों नहीं होंगे टारगेट, बताइए मुझे आप। ऐसे ऐसे लोग हैं, दिनेश वर्तवाल जी हैं जो डायमंड बन चुके हैं, छुट्टी आते हैं घर नहीं जाते हैं, काम करते हैं और वापस फिर ड्यूटी पे चले जाते हैं, घर वाले बीवी बच्चे तरसते रहते हैं, इसलिए आज वो डायमंड है। हमें दोपहर का खाना भी घर का चाहिए, सुबह चाय भी मैडम के हाथ की चाहिए, शाम का खाना भी गरम गरम चाहिए, और हम बात कर रहे हैं कि हमें टारगेट सर सबसे पहले चाहिए। अरे भैया, प्रकृति ऐसा अन्याय नहीं करेगी, कैसे कर देगी बताओ मुझे आप? है होना चाहिए क्या? आप बताओ, ऐसा होना चाहिए? नहीं होगा। फोन करो सर कहाँ हैं आप? बोले सर बस घर पे चारपाई तोड़ रहे हैं। सर आप कहाँ हैं? बोले अभी भी सर चारपाई, बस आप लेट गए हैं। कैसे टारगेट हो जाए? तो टारगेट अगर आपको करना ही है, आगे बताऊंगा, लेकिन आप तैयार रहिए अभी अपनी एजुकेशन के लिए। आपके डायमंड बनने में आपकी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, आप और आपकी टीम। इस बार हम लोग पूरा अक्टूबर अपना चालू हो गया है अपना एजुकेशन के लिए, 13, 14, 15 अक्टूबर। तैयार रहिए आपके पूरे मानव सर, आपकी पूरी टीम, एक एक व्यक्ति चुन चुन के जो आपकी टीम में ज्वाइन है उसको लेके आना। डॉक्टर राम सर आप, और आपके मोहकम सर, राजन सर, नीरज सर, जो भी लोग हैं, पीपी सर, सभी लोग तैयार रहिए। 16, 17, 18 अक्टूबर जितेंद्र सर, सरता मैम, आप लोग रेडी रहिए आगरा के लिए। 20, 21, 22 ऑल लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, जितनी भी उधर टीम है, मुकेश सर, मोहित सर आपकी, मयंक सर, अजय वीर सर, रामवीर सर, सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं कि जिन लोगों को टारगेट नहीं हो रहा है वो क्या करें। जितने भी लोग परेशान हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरा काम चल नहीं रहा है, मैं करना चाहता हूं, मेरे अंदर भूख भी है, सब कुछ है, ऐसे जो लोग हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, टारगेट हो नहीं रहा है, परेशान है, करना चाहते हैं, चाहत बहुत बड़ी है, भूख है, सब कुछ है, सब कुछ सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक दवाई है। कितने लोग लेना चाहते हैं? यस महागुरु जी।
इनकी मजबूरी है, गाड़ी ले रखी है, उसकी किस्त जानी है ना। वादे कर रखे हैं बच्चों को, ये दिलवाएंगे दीपावली पे, और पैसे नहीं है, चेक नहीं बन रहा है, कभी 500 का बनता है, कभी 1000 का बनता है। भाई साहब सोच में लगे हैं, वो लगे हुए हैं, क्या करें क्या करें, टेंशन बढ़ती जा रही है। इसको भी देना है, कर्जे हो रखे हैं, कर्जे भी निपटाने हैं, अचीवमेंट भी लेने हैं, लेकिन काम चल नहीं रहा है। तो इन भाई साहब को सिर्फ एक काम है जो मैं बताने वाला हूं, जो करना पड़ेगा, इसको चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। बहुत छोटा काम है, देखो, बस एक काम करना है। क्या काम है? घर छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके डेली। ये भाई साहब जिनका काम नहीं चल रहा है, ये घर पे लेटे लेटे सोच रहे हैं मेरा काम कैसे चलेगा। जैसे जैसे आदमी का काम नहीं चलता उतना वो घर पे आराम करने में लग जाता है, उतना ही सोचता है कि अब मेरा काम कैसे चलेगा, किसमें कमी है जिसकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा। हाँ, ये अपलाइन काम नहीं कर रहा है मेरे सही से, ये साला प्रोडक्ट में आजकल रिजल्ट कम हो गए आना। अच्छा, अगर वो वाली क्रॉस लाइनिंग मेरी नहीं करी गई होती तो आज ये आदमी मेरा इस डाउन में साइड में होता, तो आज ये डायमंड बना देता। मेरा आज ये काम नहीं चल रहा, तो ये उस व्यक्ति ने जो क्रॉस लाइनिंग करी थी और हमारे अपलाइन ने मेरी बात नहीं सुनी थी, बस इस वजह से मेरा काम नहीं चल रहा है। भाई साहब, आर्यभट्ट मत बनिए, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया है वो तो चले गए ऊपर। अब आप दूसरे आर्यभट्ट मत बनो, खोज मत करो, डायमंड बनना है, घर छोड़ दो, 7 बजे घर छोड़ दो। 3 महीने के अंदर अगर आपकी जिंदगी नहीं बदल जाए, नाम बदल देना मेरा। 3 महीने तक घर का खाना छोड़ दो, घर का खाना नहीं खाओगे आप। 7 बजे घर से निकल जाओ। रात को अगर आप अपनी सिटी में हो तो 10 बजे से पहले घर में नहीं घुसना। पहले दिन काम नहीं होगा, आप सड़कों पे घूमना, अस्पतालों में घूमना, बैंकों में घूमना, कहीं भी जाना, लेकिन 10 बजे से पहले घर में नो एंट्री, नो एंट्री। पहले दिन काम नहीं होगा, दूसरे दिन काम नहीं होगा, तीसरे दिन से अगर आपको लोग मिलना चालू नहीं हो जाए, मेरी गारंटी है 3 महीने अगर आप करके देख लो, अगर आपका काम ना चले, टारगेट की लाइन नहीं लग जाए, तो विशाल यादव का नाम बदल देना, गर्दन उड़वा देना मेरी। बोलो हो तैयार तो आ जाओ मैदान में। जितने भी लोग रोना रो रहे हैं, सर हमारी ये नहीं चल रही, हमारी वो नहीं चल रही, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा लेवल नहीं हो रहा, हमारा टारगेट नहीं हो रहा, आओ मैदान में। और जिसको लोग लग रहा हो सर बातें मानने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो आओ मैदान में, आओ ना आप। डेली 7 बजे फोटो तैयार होके डालो, सर मैं ग्राउंड में निकल चुका हूँ, रात के 10 बजे की फोटो 3 महीने डाल दो। अगर नहीं आए, मेरे जितने चेक हैं सब तुम्हारे खाते में जाएंगे। कितने लोग मानते हैं कि सर अगर ग्राउंड पे काम होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि AWPL इतनी बेहतरीन कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छे MD सर के साला रिजल्ट ना आए। इसी सिस्टम के अंदर बैठे हैं हमारी सरिता मैम। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, एक फील्ड में जाके 11-11 फॉर्म, 12-12 फॉर्म, 15-15 फॉर्म फील्ड में जाके भर के लाते हैं। और आप देख लीजिए आज उनका रिजल्ट, उनकी पूरी टीम देख रही है, जितने भी लीडर मेहनत कर रहे हैं फील्ड में जाके, उनके रिजल्ट दिख रहे हैं। और जो लोग घर पे आराम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा। सर क्यों आप फालतू में परेशान? कर्म का कोई भागीदार नहीं, अपने हिस्से का कर्म करना पड़ेगा। डायमंड बन जाओ सर, डायमंड बनने तक मेहनत है, डायमंड बनने के बाद आपकी टीम जिम्मेदारी ले लेगी, कोई ना कोई तो लेगा, किसी न किसी का विजन क्लियर हो ही जाता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, करता हूँ। तो ये जो छोटा छोटा लिखा है मैंने इसीलिए लिखा है कि इसको चश्मा लगा के देख लो। ये आपकी जिंदगी में बड़ा छोटा ही है, लेकिन इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो कितने लोग आज मुट्ठी बांध रहे हैं, जिनको लगता है कि उनका काम नहीं चल रहा है, वो एकदम स्टेबल होके और इस काम पे लग जाएंगे ताबड़तोड़। इनकी नींद खुलना चालू हो जाए, वही जिसको काम करना है उसकी नींद खुल जाती है। लोग पजामा पहन के बाहर अपने घर के बाहर घूमते रहते हैं, निकलो तो बोलते हैं हमारा सर काम नहीं चल रहा है। और पूछो भाई साहब ये पजामा पहन के क्यों घूम रहे हो? सर कहाँ जाएं सर? अरे मैं बोल रहा हूँ भैया पैंट शर्ट चढ़ा लो, कहीं भी जाओ, बस पजामा पहन के नहीं घूमना है। हालांकि मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो पूरा जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रोना रो रहे हैं। इनके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगी, सबके साथ हो सकता है, सबकी टीम में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है।
कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर आज आपका काम चल रहा है तो भी जिम्मेदार आप हैं, अगर काम नहीं चल रहा है तो भी जिम्मेदार आप हैं। कल काम चलेगा बढ़िया तो भी जिम्मेदार आप हैं। जैसा आपको पता है कि जब से हम आए लगातार टारगेट कर रहे हैं, करने की वजह से आज डायमंड हो गए। मुकेश सर का देखो हर बार टारगेट होता है, स्टार सफारी लेवल पे मुकेश सर ने अभी टारगेट किया। तो आप देखिए कि लगातार जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लेवल चेंज हो रहे हैं, फास्ट चेंज हो रहे हैं। तो मानो न मानो ये टारगेट के लिए अभी अपने पास में कल आपकी क्लोजिंग है, कल क्लोजिंग के बाद 4 क्लोजिंग मिली हुई है। करने वाले लोग 4 वीक में कर देंगे, नहीं करने वाले के लिए 4000 वीक भी कम पड़ जाएंगे। तो आप सभी लोग कल की क्लोजिंग को दमदार तरीके से करिए, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि टारगेट के लिए करना क्या है। कितने लोग जानने के लिए तैयार? यस मामू। यस सर। चलिए, टारगेट करने के लिए हम जहां बैठे हैं, हम गोल्ड बन गए हैं, तो हमने पैसा कमाया है, विजन हमारा क्लियर है, हमें पर फील्ड में जाते हैं, हमारे रिजल्ट नहीं आते। अगर हमारे रिजल्ट आना शुरू हो कि हमारा कोई एमरल्ड लीडर आएगा, 5 लीडर आएगा, नहीं तो लाइन लग जाएगी आईडी की, और लाइन लग जाएगी। आप सोचो 175 लोग पैनल पे हैं, आप लोग जहां ग्राउंड में बैठो, एक दिन में अगर एक सेल उठाते हो तो आप सोच के देखिए 175 सेल एक दिन में जाएगी। अरे पूरे हफ्ते में अगर आप एक सेल उठाते हो तो 175 सेल हमारी, आप चेक कर लो, पूरा वीक निकल जाता है, आपका चेक नहीं बन पाता। किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता है, किसी का छोटा बनता है। अरे आपके लेवल की मर्यादा, उस मर्यादा को तो पूरा करो। आप अपने लेवल की मर्यादा को भी नहीं पूरा कर पा रहे हो। जो एमबीजी है उसको भी क्वालिफाई नहीं करते हो। कभी होली दीपावली एक आध बार कर ली तो कर ली, उसके बाद फिर वही डर रहा। अरे एक बार हो सकता है तो हर बार क्यों नहीं हो सकता? अपने आप से एक सवाल पूछो। अगर आपकी एक बार एमबीजी क्वालिफाई हो सकती है तो हर बार हो सकती है। या तो आपको भूख नहीं है, या फिर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हो। तो गलती को सुधारिए। भूख नहीं है तो भूख पैदा करिए। अगर आ ही गए हो डब्ल्यूपीएल में तो साथियों, ये बातें सिर्फ मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे 4 साल लगे, 4.25 साल डायमंड बनने में, आपको ना लगे। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे चीजें शेयर करना चाहता हूं। क्यों टाइम खराब करना, जब करना हमें ही है, बनना हमें ही है। जीवन जिम्मेदारी हमारी, घर वाले हमारे, बच्चों की जिम्मेदारी हमारे, सपने हमारे। किसका इंतजार है? क्यों देर लगाना? करना हमें ही है यार। नंबर्स का खेल है। जितने ज्यादा प्लान, जितनी ज्यादा संख्या में प्लान आपके हो जाएंगे, जितनी जल्दी आप टीम खड़ी कर देंगे उतनी जल्दी आप डायमंड बन जाएंगे। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, वैसा नहीं है कि नहीं 4 साल लगेंगे, लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जल्दी करेगा वो जल्दी डायमंड बनेगा। ऐसा नहीं कि अपलाइन नहीं पहले डायमंड बनेगा। अगर आप अपने बिजनेस डेवलप करते हो, आप अपलाइन से पहले डायमंड बन सकते हो। जो करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक टेक्निक लेके आया हूँ, एक फॉर्मूला लेके आया हूँ आपके सामने, और उसका नाम है 5F फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको क्लोजिंग करने में मदद करेगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे प्लान ही पहली बात तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्लान भी करते हैं लेकिन प्लान के बाद क्लोजिंग नहीं कर पाते। क्लोजिंग नहीं होती है तो क्या होता है कि हमारे टारगेट रह जाते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिसको आपको समझना है। अगर ये 5F फॉर्मूला आज से अगर आपने अपने हर फॉलोअप में, हर प्लान के बाद, और एक बात और, आज आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आप किसी को प्लान दिखाने गए हैं तो प्लान और फॉलोअप एक साथ करिए आज के बाद। अगर आपने किसी को 1 घंटा दिया है तो आपको उससे 16,000 चाहिए ही चाहिए। माइंडसेट आप लेके चाहिए। अगर आपने किसी को 1 घंटा दिया है तो उस 1 घंटे की वैल्यू क्या, अपनी वैल्यू क्लियर करिए। आपके 1 घंटे की वैल्यू है 16,000 रुपए, जो आपको चाहिए ही चाहिए। आपने अपना पैसा खर्च किया, आप कहीं गए, आपने अपना टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, आपका हक बनता है कि उस इंसान के सामने आपको पैसा चाहिए। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बस प्लान दिखाने जाते हैं, प्लान दिखा के चले जाते हैं। ये सोच के ही नहीं जाते कि हमें ज्वाइन करा के भी आना है या हमें इससे 16,000 लेना ही लेना है। जो लेने की माइंडसेट से जाता है वो लेता है, जो नहीं जाता है वो नहीं लेता है। हमारी टीम में विकास शर्मा जी हैं, ये जहां बैठते हो आईडी लेके ही आते हैं। इनका माइंड सेट है, बोले सर मुझे आईडी चाहिए। मैंने अगर टाइम दिया तो मुझे आईडी चाहिए, लेके आते। कुछ भी समझाएं, कुछ भी सेट करें, कुछ भी बताएं। मैं इनसे पूछता हूँ भाई कैसे निकालते? बोले सर वो तो वहीं जाके देख लेता हूँ आदमी के हिसाब से बात करके। मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं आया हूं तो मुझे आईडी चाहिए, मैं लेके ही जाता हूँ, बैठता ही नहीं। साथियों, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? कुछ लोग बड़े शर्माते, अरे सर मैं पैसे नहीं मांग सकता, सर मैंने समझा दिया, देना होगा तो दे देगा। अरे भाई नहीं देगा आदमी। किसी ने 20 तारीख का टाइम दे दिया तो हम बोलते ठीक है सर 20 तारीख को दे देना। वो बाद में पता चलता है 20 तारीख कभी आती नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी ने 20 तारीख बोला है तो उससे पूछो 20 तारीख को कहां से दोगे भाई? बोले फलानी जब मेरे आने वाले हैं। बोले नहीं आए तब क्या होगा? बोले मैं कहीं से व्यवस्था करके दूंगा। बोले जो कहीं से भी करो व्यवस्था आज करो ना, और जब वहां से आ जाए तो वहां दे देना भाई। आज करो, अभी करो। आपको सेल क्लोज करना सीखना पड़ेगा।
शुरुआत में 2-3 महीने मुझे कोई सेल नहीं देता था, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, लेकिन मैंने सीखा कि कैसे क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग करना आपको सीखना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू लगाई। हम जाते कैसे हैं, हमें ऐसा लगता है हम भीख मांगने जा रहे हैं, हम भिखारी थोड़ी हैं, इस घर नहीं तो अगले घर मिल जाएगा। अरे हम लोग अपना परिवार छोड़ के जा रहे हैं, आप वो समय परिवार बच्चों का समय छोड़ के जा रहे हो, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, टाइम निकाल के जा रहे हो, बाबा जी थोड़ी हो, आपका परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, तो आपका हक बनता है। पैसा नहीं आएगा तो आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगे, अपने सपने कैसे पूरे करेंगे, अपने दुख समस्याएं कैसे निकलेंगे। आपको ज्ञान काम कर रहे हैं तो पैसा चाहिए, आपने प्रोडक्ट यूज किया, सिर्फ यूजर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे एज ए डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे हमारे एज ए लीडर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, सामने वाले को देना पड़ेगा, और देगा क्यों नहीं। अब सवाल ये कैसे आ जाता है, इसको समझिए आप लोग। एक बच्चा है जो ये सोच लेता है कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए, तो 90% नंबर उस बच्चे के कब आते हैं, जब वो पहले सोचता है तब, या बिना सोचे आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगना चाहिए कि एक बच्चा पहले सोचता है कि मुझे क्लास टॉप करना है, 90% नंबर में लाऊंगा तो मैं टॉप कर जाऊंगा, तो 90% का माइंडसेट पहले चाहिए। उसके बाद वो बच्चा ये भी जानता है कि टीचर अगर 90% नंबर देगा तो मुझे अपनी कॉपी में लिखना क्या पड़ेगा, मेरी तैयारी क्या होनी चाहिए कि मैं अपने टीचर से जबरदस्ती 90% नंबर नहीं ले सकता, मेरी कॉपी वो लेगी, और टीचर की मजबूरी होगी कि वो 90 नंबर दे, 100 नंबर दे, 100 में 100 दे, उसकी मजबूरी हो जाना चाहिए। उसके लिए एक बच्चे को पता है कि मेरी तैयारी उस लेवल की होगी तो मुझे चाहिए। लेकिन वो तैयारी तब होती है जब एक बच्चे का माइंडसेट होता है कि मुझे 90% नंबर चाहिए ही चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस माऊली। तो जब आपका ये माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे 16,000 किसी के सामने बैठा हूं चाहिए ही चाहिए, तो 16,000 दे क्यों सामने वाला हमें, हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या वो तैयारी हमारी उस लेवल की है? अगर है तो 16,000 क्या आप 32,000 लेके आओगे, आप 50,000 भी लेके आ सकते हो, लेकिन तैयारी नहीं है तो 6 रुपए नहीं कोई देगा। कोई व्यक्ति आपको 16,000 क्यों दे, सवाल पूछो अपने आप से, कौन हो आप, क्यों दे? आपको 16,000 के सामने देने से पहले उसको 16 करोड़ की वैल्यू पड़ेगी, आपको ये दिखाना पड़ेगा उस आदमी का। इसके लिए क्या, इसको समझना पड़ेगा। मिलने जाए चाहिए, उसके घर में क्या समझ है, उसकी रुचि क्या है, वो इस करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, हमें क्लोजिंग करने का तरीका पता होना चाहिए। और एग्जाम्पल मैं कई बार बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं कि आप देखो मार्केट के अंदर लोग कैसे क्लोजिंग करते हैं, महंगी महंगी चीजें कैसे बिकती हैं। एक सोना खरीदने के लिए जब लेडीज और महिलाएं जाती हैं और जब वो भाव लेती, क्या रेट है, तो बोलता है कि भाई 60,000, तो महिलाएं बोलती हैं हमारी आदत है, अरे इतना महंगा। तो सुनार ये नहीं बोलता है कि बहन जी लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। वो बोलता है बहन जी कैसी बात कर रही है, महंगा नहीं है, महंगा नहीं है, सस्ता है। बेटी आपकी अभी 10 साल की है, 10 साल में 20 की हो जाएगी, शादी करेंगी तब 2.5 लाख हो जाएगा, अभी ले लो आप। बात तो सही है। तो उसने क्या बोला, फ्यूचर दिखा दिया कि भाई 10 साल बाद 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख के सामने 60,000 छोटा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप कोई प्लॉट खरीदने गए, कोई व्यक्ति प्लॉट बेच रहा है, आपने पूछा कितने का, बोले 20 लाख का। वो बोलता, आपने बोला इतना महंगा, वो बोलता भाई साहब लेना हो तो लो, नहीं जाओ, ऐसा नहीं बोलता। बोलता भाई साहब ना ना ना, महंगा नहीं है, बगल वाला 25 लाख का बिका है, मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए 20 का बेच रहा हूं, और अगल बगल कोई प्लॉट नहीं है साहब, यही आखिरी है, और आप लो तो ले लो, नहीं तो 2 ये भी नहीं बचेगा। और साहब सड़क चौड़ी हो रही, यही प्लॉट 4 साल बाद 1 करोड़ का हो जाएगा, लेकिन मुझे जरूरत है इसलिए बेच रहा हूं। फिर आप बोलते हैं कि ऐसा करो भाई, व्यवस्था कर रहा हूं, रुको, बेचना नहीं इसको। अब आपको 20 लाख का प्लॉट जो महंगा लग रहा था वो सस्ता क्यों लगने लगा? क्योंकि उसने क्या बोला सबसे पहले कि बगल वाला 25 का बिका। आपको एक बात दिमाग में गई कि 5 लाख सस्ता, और फिर क्या बोला कि 4 साल बाद 1 करोड़ का हो जाएगा। आपको 4 साल बाद का विजन दे दिया, आपको 1 करोड़ से दिखाई देगा, अरे 1 करोड़ का बिकेगा, यानी कि अभी 20 लाख का ले लो, सस्ता है ले लो। तो क्या हुआ, माइंड सेट किया गया, आपको समझाया गया, बताया गया, और आप 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते। और हमसे कोई बोलता है कि भाई क्लोजिंग करो, 16,000 है, इतना महंगी ज्वाइनिंग, 16,000 भैया कौन देगा? आदमी 10 रुपए की दवाई ले लेता है, तुम्हारी 16,000 की दवाई कौन खरीदेगा भाई? हैं? हमें लगता है बात तो सही है यार, 16,000 कोई नहीं देगा।
आदमी बोलता है आपका प्रोडक्ट महंगा है, हमें भी लगने लगता है भाई प्रोडक्ट महंगा है, हमें भी ऐसा लगता था और हम छोड़ के चले आते थे। लेकिन जब सीखा तो बाद में पता चला कि भैया यहाँ लौट के नहीं आना, उसको समझाना सुनने वाले बोले भाई सब बात तो आप सही कह रहे हो, कभी आप गए उस लाख के भी ऐसी ऐसी भी लगते हैं, बात 16 लाख की 16,000 की नहीं, बात जिंदगी की है। वॉइस ब्रेक हो रही है। क्यों होते कुछ लोग जाते हैं बोले साहब 16,000 नहीं है, तो समझाते नहीं है कि 16,000 उसको क्यों देने चाहिए। वो ये पूछे 16 नहीं है तो सर ऐसा करो 52 के दे दो, बोलता 52 भी नहीं है, बोले तो 27 ही दे दो, बोले 27 भी नहीं है, बोले तो डेंटो डॉग ले लो, यूज करके देख लो, अच्छा लगे तब ले लेना, बोले डेंटो डॉग भी नहीं लेंगे, बोले आधार कार्ड है, बोले हाँ है, बोले आधार कार्ड ही दे दो, बोले ले जाओ। फिर अपलाइन पूछता है भाई क्या रहा, बोले बस सर आधार कार्ड ले आए। मैं ऐसे भाई साहब से पूछता हूँ गए क्यों थे आधार कार्ड लेने, आधार कार्ड से कितने किलो सब्जी आ जाएगी, जो आधार कार्ड आप लेके आए हो बच्चों की फीस चली जाएगी इससे, गाड़ी आ जाएगी आपकी, आधार कार्ड लेने गए थे वो मिलेगा वही जो लेने गए थे। आप एक इंसान से 16,000 लेने नहीं गए हो, उसको जिंदगी बनाने का मौका देने गए हो। 16,000 तो सिर्फ एक माध्यम है, तो आपको 100 एसपी से नीचे बात नहीं करनी, अपना माइंड सेट करिए कि अगर आप 100 एसपी नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी कमी है। देने वाला तैयार बैठा है, वो दे क्यों, बस तैयारी इस चीज के लिए आपको करनी पड़ेगी। क्यों दे कोई 16,000 आपको, आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप सवाल ही जवाब है उसका, कोई सवाल है तो उसके सवाल में से ही जवाब निकालो। कोई बोलता है कि सर आपका तो रिजल्ट नहीं आया तो, और हम घबरा जाते हैं, बोले भाई साहब तो उसको जवाब दीजिए कि सर बात तो आपकी सही है, सर बात रिजल्ट की नहीं है, बात ये है कि आप यूज करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। सर आयुर्वेद है, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। और सर रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा। सर दुनिया में लोग लाखों रुपए डॉक्टर को देते हैं, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। सोचिए सर अगर नहीं रिजल्ट आया तो जिसके घुटने में रिजल्ट किसको चाहिए, जिसको बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी का हार्ट ब्लॉक है, किसी का लीवर डैमेज हो रखा है, किसी को कैंसर हो रखा है, उसी को तो रिजल्ट चाहिए जिसको क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो सर उस क्रिटिकल प्रॉब्लम में लाखों रुपए के खर्चे मार्केट के अंदर होते हैं। मान लीजिए किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और बाईपास सर्जरी बता दी 6 लाख लगने वाले हो, हमने प्रोडक्ट दिया रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा। इसके 6 लाख लगने वाले थे उसके 6 लाख 15,000 लग जाएंगे। लेकिन सोच के देखिए सर अगर प्रोडक्ट यूज करेगा तभी तो रिजल्ट आएगा, और आपने यूज करवा दी और रिजल्ट आ गया तो सर बताइए 6 लाख रुपए बचे कि नहीं बचे। सर हम पैसा लगवा के नहीं, पैसा बचवा के पैसा कमाते हैं। ये बात आपको रखनी पड़ेगी, तब आदमी आपको 16,000 देगा। क्यों देगा, तुरंत बैठ के बिल बनवाएगा आपसे। तो आप सभी लोग इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको देने वाला हूं, 5F फॉर्मूला। इसके लिए सबसे पहला काम और जो आपको करना पड़ेगा 5F में, मिल जा भाई, हाँ। तो पहला फॉर्मूला है, अरे पहला है F फॉर फीलिंग। सबसे पहले अगर आपको किसी को अपने बिजनेस में लाना है, ज्वाइन कराना है, तो उसको फीलिंग से जोड़ना पड़ेगा। साथियों एक 5 रुपए की चाय रोड के किनारे मिल जाती है और एक 50 रुपए की चाय होटल में एसी में बैठ के लोग पीते हैं। चाय वही है, सच बताना, लेकिन फीलिंग अलग अलग है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। यस सर। सारा खेल किस बात का है, फीलिंग का है। आज इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े होटल, लाइन लगती है। आप देखिए एक आईफोन लेने के लिए लोग टूट पड़ रहे हैं। मार्केट में फोनों की कमी है क्या, कंपनियों की कमी है, लेकिन आईफोन लेने के बाद जो हाथ में पकड़ने के बाद जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग का 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आदमी देने के लिए तैयार है। तो सवाल इस बात का नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, सवाल इस बात का है फीलिंग क्या है। अगर आप उस व्यक्ति को इस बिजनेस की फीलिंग दिला पाए, इस बिजनेस से मिलने वाली उसकी लाइफ में क्या फीलिंग आ सकती है, वो फीलिंग को अगर आप कनेक्ट करवा पाए, तो आदमी क्या 15,000 तो क्या 20,000 तो क्या कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। एक इंसान की फीलिंग ही तो है। प्रोडक्ट नहीं बिकता, फीलिंग बिकती है। जब कोई कार खरीदता है तो कार नहीं बिकती है, आराम खरीदता है आदमी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने बच्चे, अपने परिवार एसी में बैठ के जाएंगे, बरसात नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी। वो जो फीलिंग है उसके 8 लाख रुपए मिलते हैं, कार के नहीं मिलते हैं। जब आदमी गद्दा खरीदता है तो गद्दा नहीं खरीदता है, वो नींद के लिए जो फीलिंग है, जो नींद खरीदता है, वो अपनी नींद कैसे अच्छी आएगी उसके लिए गद्दा खरीदता है। गद्दे की कीमत नहीं है, गद्दे पे लेट के जो नींद सुकून भरी आएगी उसकी कीमत।
कितने लोग मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? यस गुरुजी। जब भी किसी के साथ बैठे हैं तो उसकी लाइफ में क्या फीलिंग चेंज हो सकती है वो आपको बताना पड़ेगा। आज लोग ब्रांड क्यों पैसा खर्च करते हैं, ब्रांड के ऊपर क्यों महंगी महंगी कार खरीदते, फीलिंग ही अलग है। बहुत अच्छी डिजाइन बना रहे हैं कोई सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, तो फीलिंग का ध्यान रखना। कितने लोग तैयार हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। तो आज के बाद जब भी आप किसी के साथ प्लान में बैठे हैं, प्लान आपका 20-25 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति के साथ उसकी जिंदगी की फीलिंग कनेक्ट करिए, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करिए, अपनी फीलिंग शेयर करिए। इस बिजनेस में, उसकी लाइफ में, उसके बच्चों की लाइफ में, उसकी फैमिली की लाइफ में क्या फीलिंग बदल जाएगी, उसको जब आप शेयर करते हैं, आदमी को बैठे बैठे फील करा दो कि सर जब आपका 8वां लेवल होगा और सर जब आप दुबई जाएंगे और हवाई जहाज में जब आपके बच्चे बैठेंगे, सर सोच के देखो सर, उस दिन को थोड़ा सा महसूस करो कि आपके बच्चे क्या बोलेंगे, पापा मजा आ गया। सर जब आपका 8वां लेवल होगा और 8,20,000 सर इकट्ठे आएंगे और सर आप जब नगद कार लेके आएंगे, कोई किस्त का झंझट नहीं, और कार में इस सीट पे आप और इस सीट पे आपकी मैडम बैठी होंगी, बच्चे पीछे, और जब एसी की ठंडी ठंडी हवा आएगी तो मैडम बोलेंगी पति हो तो ऐसा। अरे यार फीलिंग का खेल है, फील तो करा के देखो। लोग 16,000 क्या 16 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं भाई। अभी मैं पढ़ रहा था, मुकेश अंबानी का लड़का जो घड़ी बांधे था उसकी कीमत है 66 करोड़ रुपए। मैं सोच रहा था कि जिसने बनाई और जिसने बेची उसने क्या सोच के बेची होगी, 66 करोड़ ले लिए। बताओ मुकेश अंबानी के लड़के से क्या फील दिया होगा, सोचो आप। वो घड़ी टोटल हैंडमेड है, हैंडमेड। 66 करोड़ रुपए की, हमारा प्लान 100 करोड़ का है, मतलब पूरा प्लान घड़ी में ही चला गया। सोचो आप, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, इंसान ही हैं वो, ऊपर से नहीं आए स्वर्ग से, यहीं रहते हैं, वो भी इंसान है, 24 घंटे उनको भी रोटी वो भी खाते हैं। वो 66 करोड़ की घड़ी पहन सकते हैं, हमें यहाँ 16,000 कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी फीलिंग नहीं कनेक्ट कर पा रहे। कितने लोग क्लियर हो पा रहे हैं? यस माम। यस। फीलिंग से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको फीचर्स बताने हैं। क्या फीचर्स मिलेंगे यहाँ से हमारे बिजनेस में, अगर वो व्यक्ति आता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है, फीचर्स क्या है। क्योंकि जब हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो एक मोबाइल 15,000 का, एक मोबाइल 20,000 का आदमी दिखाता है दुकानदार, एक मोबाइल 50,000 का दिखाता है। फिर आप पूछते हैं सर ये 50 में क्या है, 30 वाले में क्या है, 15 वाले में क्या है, तो फीचर्स बताता है। सर इसका कैमरा बढ़िया है, सर इसकी बैटरी बैकअप अच्छा है, ये एंगल से लेता है, ये ऐसे होता है, इसकी ये स्क्रीन अच्छी है, इसका ये है, इसका ये है। फीचर्स, आदमी की नौकरी, आदमी का धंधा और AWPL के फीचर्स अगर आपने बता दी कि सर यहाँ से आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, अगर आप बता पाए, फीचर्स बता दिए, सर यहाँ से आपको सिक्योरिटी मिलती है, सर आज आप काम कर रहे हैं, कल भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो जाता है, सर हमारी कंपनी सर यहाँ सिक्योरिटी देती है, इसलिए आज लोग AWPL को कर रहे हैं। AWPL इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो डायमंड बनने पे विकलांग लोगों को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देती है, लेडी फाइटर्स को भी 5 लाख एक्स्ट्रा देती है, उनके परिवार के बारे में सोचती है, उनको फाउंडेशन देती है, उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको साथ कुछ हो जाता है तो उनको मरने के बाद उनके घर पे पैसा जाता है। ये फीचर्स हैं हमारे। सर पैसा तो कहीं भी कमा लोगे, सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी? आप क्लोजिंग की बात करो यार, जिसके सामने इतना कुछ है AWPL में बताने के लिए कि साला किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, और आपसे बड़ा आपका दोस्त कोई नहीं है यार, आपकी नॉलेज से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है। किसी अपलाइन की जरूरत नहीं, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ दोस्त। फीचर्स बताओ लोगों को। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट अगर याद दिमाग में बने रहे तो आपको फीलिंग याद दिलाना है, आपको याद आ जाएगा, इसके फॉलो में फीलिंग याद दिलानी है, आप फीचर्स बताने हैं, आपको याद रहेगा, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं। तो कितने लोग हैं जो फीचर्स तैयार करके जाएंगे, मुझे फीचर्स बताने हैं। अगर आप सामने वाले को फीचर्स बता दिए, उसके बाद तीसरा काम फ्यूचर बता दिए कि अगर यहां से जुड़ने के बाद अगले 4 साल में फ्यूचर क्या होगा, आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, आने वाली 7 पीढ़ियां सर आपको याद रखें। नौकरी का फ्यूचर क्या है, बिजनेस का फ्यूचर क्या है, AWPL का फ्यूचर क्या है। सर किसी चीज का फ्यूचर जानने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर किसी का नौकरी में फ्यूचर देखना तो जिसने 60 साल करी उसका फ्यूचर देख लो, और AWPL का फ्यूचर देखना तो जिसने AWPL 5 साल करी उसका फ्यूचर देख लो। सर आज 5 साल दिए हैं महागुरु जी दिलीप चौबे सर ने, आज उनकी जिंदगी देख लो सर, लाखों रुपए महीने, लग्जरी कार, लग्जरी घर। आज 5 साल दिए हैं राजीव सर ने, आज देख लो 75 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं सर, लग्जरी लाइफ, विदेशों का घूमना, लाखों रुपए महीने की इनकम। आज देख लो विशाल यादव जी को जो कि टीचर थे और आज एक BMW कार में चल रहे हैं। देख लो आज आप मुकेश सर को, आज लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है।
आज आप देखो मानव जी को, एक स्टूडेंट थे, आज अपनी कार में चल रहे हैं, 1.5 लाख का फोन मेंटेन कर रहे हैं। आप देख लो मयंक सर, मोहित सर अपनी कार में आगे, डॉक्टर राम सर, कितने लोग आज हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो कुछ नहीं थे और आज क्या है। कितने लोग फ्यूचर की बात कर सकते हैं, क्योंकि आदमी को कन्वेंस अगर आपको करना है तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन सही चाहिए। प्लग कहां लगाना है, हेलो, टक टक टक, तार सही जोड़ोगे करंट पे सही सही जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी। कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं, बातों को समझो आप। तीसरा अगला पॉइंट है फियर। लोगों के मन में डर अब डालो कि अगर आपने नहीं किया तो सर ये फीलिंग, फीचर, फ्यूचर सब खत्म हो जाएगा। डर पैदा करो, क्योंकि बिना डर के इंसान काम नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सेल होती है तो आदमी डर पैदा कर देता है कि सर ये हाथ से निकल गया सर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको फियर जरूर दिखाना पड़ेगा कि सर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। तुरंत का फियर दिखाओ, डर बताओ कि सर आज अगर ज्वाइन नहीं किया तो क्या नुकसान होगा सर, 5 साल बाद कितना नुकसान होगा, 15 साल बाद कितना नुकसान होगा सर, सोच के देखिए। और अगर आज ज्वाइन कर लिया तो क्या हो सकता है। फियर पैदा करिए। ये तो लोग बात समझ में आ रही है? यस यस सर। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका फोकस। फोकस लेके जाइए, फोकस करिए, उसको बताइए कि सर जिंदगी में वही मिलता है जो फोकस होता है। आज तक आपकी जिंदगी में क्या रहा सर, वही मिला सर। आज आप अपना फोकस करिए, अपनी सक्सेस की तरफ फोकस करिए सर, अपने जीवन में अपनी सफलता के लिए, खुशहाली के लिए सर। आज आपको वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अगर आपने फोकस किया सर मेरे साथ इस सिस्टम में तो सर बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में हो सकता है। और सर मैं आपसे 500 कमाने नहीं आया हूं सर, आप ज्वाइन करोगे मुझे 500 रुपए मिलेगा, 500 में पहले आपसे ही ले लेता, कहीं और से कमा लेता, मैं 500 के लिए नहीं आया हूं सर। ये जो फीलिंग है ना, ये जो फीचर्स है ना, यहाँ जो फ्यूचर मिल रहा है ना सर, और जिंदगी के सारे डर खत्म हो जाएंगे। इसलिए सर यहाँ फोकस करना है सर, इसीलिए यहाँ काम करना है सर। हमें आपके 16,000 नहीं चाहिए, हमें आपका कैरियर बनाना है सर। मुझे अगर 16,000 चाहिए होते, मुझे अगर प्रोडक्ट बेचना होता तो मैं अपने यहाँ पर स्टोर खोल लेता, दुकान खोल लेता। मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। ऐसे ये सर प्रोडक्ट तो माध्यम में हेल्थ अच्छी करेगा, कोई बात नहीं सर, यहाँ से कैरियर बनता है सर। अगर आपने सारी चीजें कर ली तो सर जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। चलिए सर मिलकर शुरुआत करते हैं, मैं आपका साथ दूंगा सर, बहुत बड़ा काम होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये F5 फॉर्मूला क्या आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। यस यस गुरुजी। कितने लोगों के दिमाग के ढक्कन खुले, दरवाजे खुले कि सर ये याद रहेगा मुझे और इससे तो मैं अपनी बात को कनेक्ट कर सकता हूँ एक इंसान से। यस बिल्कुल मांगुजी। यस गुरु। साथियों अगर आपको मेरी बात समझ में आई, अगर आपको दिल में लगी, बातें समझ में आई, टारगेट क्यों करना जरूरी है मैंने आपसे डिस्कस किया। टारगेट से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट होगी मैंने आपसे डिस्कस किया। मैंने आपको तरीका बताया है कि टारगेट वही लोग करते हैं जिनको भूख होती है, अपनी भूख चेक करिए। मैंने आपको बताया एजुकेशन बढ़ानी पड़ती है, अपनी काबिलियत उस पर काम करिए, स्पीड बढ़ाइए, किसी के भरोसे मत बैठिए। एक डायलॉग है, शायद आपने देखा सुना होगा, वो जो जिन्होंने पहाड़ तोड़ा है वो बोलते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो आप अपलाइन भरोसे मत बैठो भाई, क्या पता अपलाइन तुम्हारे भरोसे बैठा हो कि भाई हमारे मयंक सर कुछ करें तो हमारा कुछ हो है। तुम अपलाइन भरोसे बैठे, अपलाइन तुम्हारे भरोसे बैठे, एक दूसरे के भरोसे बैठे, काम कोई कर नहीं रहा है। जैसे भरोसे बैठे बैठे क्या होगा? अरे अपलाइन भी अपना काम करे, आप भी अपना काम करो तो सबका काम चले, सबका काम हो और सब लोग अपने मन से करेंगे तो बड़ा काम होगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप जितने लोग इस पैनल पे बैठे हुए अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं। और मैं तो एक बात बोलता हूँ, इज्जत करो सबकी, लेकिन प्यार करो अपने आप से, क्योंकि जिंदगी में अगर आप इस साथ कोई है तो आप खुद हो। अगर आप अपने आप से प्यार करना चालू कर दी तो काम करने में अपने आप मन लगेगा, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपना अच्छा खाना है, अच्छा पहनना, अच्छी जिंदगी जीना है, ये जब आपका सपना बन जाएगा तो आपको काम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है करेंगे पैसा आएगा तो आप हर वो सपना जी सकते हो जिसको आप देख सकते हो। साथियों यहाँ पे बहुत मजे आते हैं। आज मैं मोबाइल के ऊपर, आप लोग क्या देखते हैं लेकिन मैं देखता रहता हूँ नई अच्छी चीजें, क्या खरीदना है, कौन से जूते खरीदने हैं, कौन से कपड़े खरीदने
हैं, क्योंकि आज ये चीजें मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। आप भी अपने आप से प्यार करो। कैसा पहनना है, कैसा दिखना है, क्या पहनूंगा तो कैसी घड़ी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जब आप अपने और अपने परिवार के लिए जब सोचेंगे ना, तो पैसा कमाने का मन करेगा, काम करने में मन लगेगा। क्योंकि जब भूख होती है ना, तो चीजें पसंद आ ही जाती। कितने लोग मेरी बात को सहमत है, समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी, यस सर। हमारे घर में क्या सुविधा होनी चाहिए? आज आप गर्मी में परेशान है, पसीना पसीना हो रहे हैं, तो ड्रीम बनाइए, मेहनत करिए, अपने घर में एसी लगवाइए। अरे कोई बात नहीं, घर खुद का नहीं है, अरे किराए पे बढ़िया फ्लैट लेने का ड्रीम बनाइए। 15,000 रुपए किराया देंगे, कोई बात नहीं, अच्छे 2 BHK का पहले फ्लैट लेंगे, किराए पे रहेंगे, उसमें एसी लगाएंगे, बच्चे अच्छे से रहेंगे। 4 साल 5 साल बाद टाइम। क्या कह रहे हैं सर? नहीं गुरुजी, अभी गुरुजी ने बुक किया है, गुरुजी का 2025 में आएगा। बढ़िया 4 एसी लगे हैं गुरुजी के दिल्ली में, जो फ्लैट में रहते हैं, बढ़िया उसका 45,000 रुपए किराया देते हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। तो अपना गोल बनाओ यार, जिंदगी कैसे जीनी है वो मेन चीज है। ऐसे कुड़ के मर के जीने से कोई फायदा नहीं, इससे बढ़िया मर जाओ, छोड़ो। AWPL करके भी अगर मर के जिंदगी जीनी है तो करने का कोई फायदा नहीं। सारा खेल 2-3 साल का है दोस्त, साल भर की परेशानी है जब से आप टोपाज बनते हैं। और अगर आप लगातार अपनी टीम के साथ में लगातार टीम के साथ मेहनत करते रहते हैं, तो आप अगले 3 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर 2.5 साल में आप डायमंड बन जाते हैं और आपकी जिंदगी सेट हो जाती है। लेकिन जिन लोगों का एंटीना कभी गिरता है, कौवा बैठ जाता है, फिर घूम जाता है, भैया उसमें एकदम RCC से जमा दो, इसको हिलने मत दो। सभी लोग, मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पैनल पे बने हुए, इसका मतलब आप सारे लोग अपनी लाइफ के लिए बहुत सीरियस हैं और पूरे के पूरे 167 डायमंड मेरे सामने बैठे हुए हैं। आने वाले 2023, 24, 25 में आप सभी लोग डायमंड बनेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, विश्वास है। क्योंकि अगर आपको डायमंड नहीं बनना होता तो इस पैनल पे नहीं बैठे होते। लेकिन मेरा आपसे एक ही सवाल है, अगर डायमंड बनना ही है तो फिर पीछे मत हटो, जो चीजें बताई जा रही है उसको करो। ट्रेनिंग मीटिंग से पीछे मत हटो, ना अपनी टीम को पीछे पकड़ के एक इंसान को 10 कदम में लेके आओ। कोई संडे वेन्यू खाली नहीं रहना चाहिए जिस वीक आपके लोग ना बैठे। कोई क्लोजिंग नहीं जानी चाहिए। पर डे आपका कमिटमेंट होना चाहिए अपने आप से कि जब तक मैं 100 नहीं ले आऊंगा, घर में नहीं घुसूंगा। व्रत करो, संकल्प लो अपने आप से। संकल्प से सिद्धि मिलती है दोस्त। जिससे जब इंसान संकल्प कर लेता है तो सिद्धि को आना ही पड़ता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? जो सिद्धि है, 100 SP की जो सिद्धि है, पर डे आपके संकल्प से आ जाएगी। संकल्प तो करो, मैं जिसके सामने बैठूंगा 5F फॉर्मूला लगाऊंगा, 100 SP लेके आऊंगा, कुछ भी करना पड़े डेली का 100 SP मैं अपने पर्सनल अपने दम पे लेके आऊंगा। 7 दिन में 700 SP मेरे खुद के होंगे। ऐसा कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए। और आपको कौन रोक सकता है, बताओ मुझे। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं मानता हूं कि आप अर्जुन हैं, लेकिन भूल जाते हैं साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने हथियार डाल दी, याद दिलाया, वो महाभारत जीत गए। मैं भी आपको याद दिला रहा हूं, आप भी अपनी जिंदगी का ये महाभारत जीत सकते हैं। परेशान मत हो, हथियार मत डालिए, खड़े हो जाइए। आप जंग लड़ सकते हैं, और आप नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। और अगर आप पीछे हटे तो आप बिजनेस में तो आपकी जगह कोई और ले लेगा, लेकिन आपके परिवार में आपकी जगह कौन लेगा जो परिवार के सपने पूरे करेगा? इस सवाल अपने आप से पूछो। कौन है जो आपके परिवार में आपके बच्चों को हर वो खुशी देगा आपके अलावा जो आप देना चाहते हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन करेगा? कौन विदेश घुमाएगा? कौन गाड़ी लेके आएगा? बताइए मुझे आप। कौन मम्मी पापा को अच्छे इलाज कराएगा, अच्छी सेवा करेगा? कौन करेगा बताओ मुझे आपके अलावा कोई नहीं। और अगर आपने इस बिजनेस में थोड़ी सी भी ढिलाई करी तो बिजनेस से तो आप हट जाओगे, कोई और जगह ले लेगा, लेकिन वो बिजनेस जाने से आपकी जिंदगी का जो मौका है वो हाथ से निकल गया दोस्त, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई मत करो, लापरवाही मत करो दोस्त। मेरे पास ऑलरेडी सेटल्ड लाइफ है। सोचो आप, 80,000 सैलरी मेरे को मिलती है, मैडम को मिलती है। एक पल, एक मिनट, 24 घंटे मेरा इसी में जाता है कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, मेरे एक व्यक्ति का कैरियर कैसे बने। नौकरी सिर्फ नाम के लिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। इस दुनिया में इस बिजनेस से ज्यादा मुझे किसी चीज से प्यार नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में इंसान को अगर पहचान बनाने चाहते हैं, और पहचान बनती है तो आपके परिवार से नहीं बनती है, आपके खानदान से नहीं बनती है। इंसान की अगर पहचान बनती है तो उसके काम से बनती है। कितने लोग सहमत है? इसलिए मैं अपने काम से, जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं। आप अपने काम से प्यार करिए। कोई क्या बोलता है, क्या करता है, मुझे मतलब नहीं है। आप करिए बस। आपकी पहचान AWPL से होनी चाहिए। जब आपका नाम आए तो लोगों की जुबान पे आ जाना चाहिए, अच्छा कौन? संजय सर नागपुर वाले, वो AWPL करते हैं।
शर्म नहीं आनी, अरे सर AWPL बता देंगे तो अरे सर बेइज्जती हो जाएगी। अगर आपको बेइज्जती लगती तो मत करिए इसका। आपको प्राउड फील होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि आप AWPL के फाइटर हैं, आने वाले लाखों लोगों के कैरियर देने वाले आप एक ऐसे फाइटर हैं, हजारों लोगों को जिंदगी देने वाले। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आज की मीटिंग बहुत ही ऐतिहासिक रही होगी, आपके दिल दिमाग सबको झकझोर देने वाली होगी। शायद मुझे ऐसा लगता है आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आई होगी, आपको बच्चों के बारे में सोच के, अपने फैमिली के बारे में सोच के, और सबसे ज्यादा अपने बारे में सोच के कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्या आप पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, क्या आपके बदन पे आपके पसंद की टी-शर्ट है। आज AWPL में इतनी पावर दी, सच बता रहा हूं, मैं अभी गोवा गया था तो मैं मॉल में गया और मैं 50,000 की शॉपिंग कर लिया है। सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा जूता पहनना हूं, पसंद आता है उसको खरीद लेते हैं, जो टी-शर्ट पसंद आती है खरीद लेते हैं, जीन्स पसंद आती है खरीद लेते हैं। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। सोचना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं, सस्ता कहां से ढूंढे, एक ही बात सोचनी है, चेक कैसे बढ़ेगा। बस एक ही बात दिमाग में है कि बस हफ्ते का 1.5 लाख कैसे आएगा। बस साथियों, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब अपने कैरियर के लिए बहुत बड़ा कर सकते हैं, बशर्ते दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। इसको सेट रखो। सर मेरा मूड खराब हो जाता है, अरे भाई तुम्हारा मूड है पड़ोसी का है, खराब साला हो कैसे जाता है? पागल कुत्ता पीछे पड़ जाए फिर नहीं मूड खराब होता है कि सर मेरा मूड खराब है मैं नहीं भागूंगा। बॉस के सामने मूड खराब नहीं होता है, कि मूड तो सिर्फ वहीं खराब होता है जहां तुम्हारी चलती है, और चलती अपलाइन के सामने, कोई अपलाइन कुछ बेचारा कहता नहीं है। बोले ठीक है भाई मूड सही हो जाए तो बात कर लेंगे। बोले मेरे से बात नहीं करो, फोन रखो, मेरा मूड बहुत खराब है। ठीक है साहब, अपलाइन बेचारा पूछ रहा था क्लोजिंग कैसी रही, उसने मूड खराब है भाई साहब। बोलता ठीक है भाई मूड सब सही हो जाए तो बात कर लेंगे। तो टाइम नहीं है दोस्त अपने पास मूड सही करने का, खराब करने का। जिंदगी वैसे ही खराब हो रखी है, इसको अच्छा करना है। और हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ 70% आबादी मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। हर इंसान को अपॉर्चुनिटी की तलाश है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान एक मौके की तलाश में है। बस वो एक इंसान को ढूंढ रहा है कि कोई आए उसकी जिंदगी बनाए। हम और आप मिलकर इस मिशन में बड़ा काम करेंगे। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? और मुझे बस आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि इस बार जैसलमेर का टारगेट में आप सबके चेहरे, 168 लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग वादा करोगे सर जो 200 लोग हैं उसमें से 168 लोग हम पक्के हैं, बाकी के जो आपके 32 लोग बच्चे वो ढूंढ लेना। बाकी हम 168 पक्के हैं। हम आपसे कमिटमेंट करते हैं चाहे कुछ भी करना पड़े, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। जितने लोग यस करते हैं उसमें जाइए चैटिंग में और यस वाई लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग तैयार हैं। अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई लेना देना नहीं। आज 2 महीना निकल गया, नहीं हुआ, आज तक आपने टारगेट किया नहीं किया, इस बात का कोई लेना देना नहीं। आज तक आप फेल हुए कोई बात नहीं, जो बार बार फेल होता है वही एक दिन सफल होता है, इस बात को ध्यान रखिए। डायरेक्ट कोई सफल आज तक नहीं हुआ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस बार आप जरूर टारगेट जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्यों टारगेट करना है, कैसे करना है, कैसे सामने वाले को ज्वाइन कराना है, सारी चीज आपको पता चल चुकी है। रही सही बात, आपको 10 कदम में आइए सिखा के भेजेंगे, एकदम आपको सारे हथियार से लेस करके भेजेंगे। जहां आप ग्राउंड में जाएंगे धड़ 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 आपकी स्टेन गन चलेगी। कितने लोग चलाने के लिए तैयार हैं? तो मौका नहीं छोड़ना है। 10 कदम में आ जाइए, आपकी स्टेन गन पूरी लोड हो जाएगी। एक बार में लोड होगी तो बस साफ, पूरा टारगेट ऐसे साफ करेगी। तो अभी जो दिया है इससे अपना काम चलाइए। कल की क्लोजिंग जबरदस्त करिए। मुझे आपसे बस एक उम्मीद है कि कल की क्लोजिंग में कोई ऐसा भाई बहन नहीं होना चाहिए जिसका चेक ना बने। आप सारे गोल्ड लेवल पे हो, अपना अपना कम से कम 2 से 3 हजार का चेक बनाओ। जितने भी प्लेटिनम बैठे हैं 4000 आपकी एमबीजी है, 4000 का चेक बनाइए। एमरल्ड 5000 का, टोपाज कम से कम 10,000 का, आपके रूबी स्टार 15,000 का, सफायर कम से कम 20,000 का। इस तरीके से जो एक एमबीजी है, एक मर्यादा है हमारे बिजनेस की, उसको क्वालिफाई करिए दोस्त। जीवन एक बार मिला है, जिंदगी एक बार मिली है, हसीन जिंदगी है, बना लो यार। मेरी बदल गई। मैंने भी 4 साल पहले जब देखा था सपना, 4 साल लगातार फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ काम करते करते आपके सामने ही सारी चीजें हैं। जब मेरी जिंदगी बदल गई तो आपकी भी बदलेगी। बस पीछे मत हटो, जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करो। ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़नी, क्लोजिंग वाले दिन क्लोजिंग करनी। कल अपनी बेहतरीन क्लोजिंग करिए और अपना कम से कम सेल्फ परफॉर्मेंस जो मैंने टेक्निक दी है इसको लगा के कम से कम 100 एसपी लेके, जो मुझ में दम का फोटो है अपने दम पे लेके आइए और अपनी टीम के लिए एक उदाहरण पेश करिए कि मैंने खुद करके दिखाया है, अब तुम्हारी बारी है। कितने लोग मुट्ठी बांधते हैं कि सर हम इस टेक्निक को लगा के खुद के दम पे 100 एसपी निकाल के और अपना खुद का फोटो डालेंगे, मुझ में है दम। कितने लोग करने के लिए तैयार है? चलिए तो कुछ लोगों से रिव्यू ले लेते हैं कि उन्हें क्या बात समझ में आई। और जो टारगेट को लेके जो चर्चा है, ये आज के बाद आपकी टीम में 1 महीने तक
एक ही मुद्दा रहेगा, टारगेट कब हो रहा है, टारगेट कब हो रहा है। जितने सीनियर लीडर हैं, आग अगर आप अप्लायंस से बात कर रहे हैं तो टारगेट की बात होनी चाहिए, टीम से बात कर रहे हैं तो टारगेट की बात होनी चाहिए। जिस चीज का फोकस होगा वो होगा।